फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र बहुत ही ख़ास होने वाला है। विथ रिज़ल्ट मैं इस फर्टिलाइज़र को आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो इतने फूल आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे फूलों को देखकर। देखिए, एक छोटे से पॉट में लगा मॉस रोज का प्लांट है और कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ यही प्लांट नहीं, मैं आपको अपने और भी प्लांट्स को बताऊँगी जिन पर मैंने 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। क्योंकि पौधे में यदि फूल नहीं आते हैं या उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो पौधे को हमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। तो इस फर्टिलाइज़र से मैं प्लांट को जैविक तरीके से पोटेशियम देने वाली हूँ, जिससे पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और पौधा फूलों से भर जाएगा। तो सबसे पहले बात करूँगी एलमंडा प्लांट के बारे में। इसमें फ्रेंड्स ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन कलियाँ नहीं बन रही थीं। अभी आप देख रहे हैं इस फर्टिलाइज़र की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियां बनने लगी हैं और 1 से 2 दिन में फ्लावरिंग होने लगेगी। हर डाली पर इसमें कलियां बन रही हैं। उसी तरह से ये पारिजात का प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग सही तरह से नहीं हो रही थी, इक्का दुक्का फूल आ रहे थे। देखिए, इस पर मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। गुच्छों में फूल आ रहे हैं और कलियाँ बन रही हैं। ऊपर तक पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। इसी तरह से मधुमालती प्लांट ने फूल देकर दोबारा से कलियां बनाना बंद कर दिया था। देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है और कलियां भी बन रही हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। फ़ायदे की बात करें तो ढेरों फूल बनाने के साथ साथ ये नई ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है। इससे नई ग्रोथ होती है। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस होंगे तो उनको ख़त्म करने का काम करेगा। यदि चींटियाँ परेशान करती हैं तो वह भी दूर होंगी। मैंने 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है, जो कि प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेंगे। तो बनाने का पूरा तरीका देखना ज़रूरी है, तभी आप प्लांट को अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। यदि आधी अधूरी जानकारी से आप प्लांट पर इसका यूज़ करते हैं तो पौधे को नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है जिनके यूज़ करते समय आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये है मेरे पास केले के छिलके। केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। हमारे सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। समस्या तब होती है जब इसका फर्टिलाइज़र हम प्लांट पर यूज़ करते हैं और उसमें फंगस लग जाता है। तो बहुत से लोग इसको यूज़ करने से डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं यूज़ करूँगी उस तरीके से पौधे को भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलेगा और किसी तरह का फंगस भी नहीं लगेगा, चींटियाँ भी नहीं होंगी। तो पूरा वीडियो मेरे साथ ज़रूर देखें। आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इन छिलकों का इस्तेमाल करना है और जो भी चीज़ मैं मिला रही हूँ उसको भी मात्रा के हिसाब से घटा बढ़ा लें। तो मैंने लिया है एक केले का छिलका और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हमें एक गिलास में डाल लेना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं छिलकों का तो बड़ा जार ले सकते हैं। इसको हमें पानी से भर देना है। पानी से भर के आपको 1 दिन के लिए ढककर सेमी शेड एरिया में रख देना है। उसके बाद हम 2 चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे जो कि इसकी पावर को और बढ़ाएंगी और पौधे के लिए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। ये देखिए, केले के छिलके पूरी तरह से पानी में गल गए हैं। अब हमें इसको छान लेना है। इसको हमें डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, पहले डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका कम से कम 5 से 6 गुना सादा पानी आपको मिलाना है। तो इस तरह से मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें मैं इसे छान लेती हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको कौन सी 2 चीज़ें और इस्तेमाल करनी हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद अब आपको लेना है ये फिटकरी का टुकड़ा, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। इसको आपको पीस लेना है। बहुत अच्छा फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है। कभी कभी मिट्टी के पीएच के गड़बड़ होने की वजह से भी प्लांट में फूल नहीं आते हैं, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमें पीस के पाउडर बना लेना है।
मात्रा इसकी बहुत कम यूज़ करनी है, ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ नहीं करना है, वरना प्लांट पर नुकसान हो सकता है। और इसको हमें स्प्रे भी नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में डालना है। तो ये फिटकरी का पाउडर मैंने पीस लिया था। आपको सिर्फ 1 चुटकी पाउडर इसमें डाल देना है। ग्राम में माप करें तो 1 ग्राम की मात्रा फिटकरी के पाउडर की आपको पानी में डालनी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये हल्दी पाउडर। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं और कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो 1/4 चम्मच हमें इसमें हल्दी पाउडर डालना है। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है, ज़्यादा देर रखना नहीं है और हमें डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ करना है। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करें और बार बार रिपीट नहीं करना है। 20 से 25 दिनों में आप इसका इस्तेमाल करें। पोटेशियम के साथ इसमें कई पोषक तत्व और भी मौजूद हैं जो प्लांट की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का और अपने प्लांट को हरा भरा घना बनाएं। थैंक यू।